दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद दिल्ली के कई इलाकों में विजिट करने पहुंचे और देखिए किस तरीके से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो जगह जगह मलबा पड़ा है और ये एक बड़ी वजह होता है वायु प्रदूषण की, और इसकी साफ सफाई हो ये सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद पहुंचे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में अपने तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार ये देख रहे हैं कि आखिर इसको किस तरीके से जो है वो हटवाया जाए। आप देखिए बड़ी संख्या में ये जो आप तस्वीरों में कूड़ा देख रहे हैं ये सिर्फ दिल्ली के एक इलाके का हाल नहीं है, हालांकि मैं आपको हर साल की ये तस्वीर दिखा रही हूँ। आप देखिए बगल में नाला है और यहाँ पर खड़ा होना हमारे लिए इस वक्त इतना भारी हो रहा है, इतनी ज़्यादा यहाँ पर बदबू का सामना करना पड़ रहा है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ रहते भी। अगर आप देखें सड़क के दूसरी तरफ बहुत सी जो लोग हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी दुकानें यहाँ पर हैं, यानी उनका जो रोजगार है वो भी यहाँ से जुड़ा हुआ है। पूरी तरीके से सोचिए आप बदबू में वो रहने को मजबूर है और कई सालों से ये समस्या जो है उससे जूझ रहे हैं। ठीक पीछे जो है वो एक स्कूल भी है और इसकी वजह से ये जो इतना मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है, कूड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसको हटाने के लिए अब मंत्री जी जो हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, मौके पर वो मौजूद हैं। तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कैसे इस मलबे को यहाँ से हटाया जाए और आम लोगों को इससे निजात दिलाई जाए। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद इस वक्त हमारे साथ हैं, दिल्ली के हस्साल में पहुंचे हैं और ये कंबल बांटने नहीं आए हैं। सर्दियों में आमतौर पर मंत्रियों की छवि है कि वो कंबल बांटने आते हैं, लेकिन मैं तो आपको कूड़ा घर के सामने देख रही हूँ। देखिए ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार है जिसने रैन बसेरों में सोने वाले को एक के बदले 4-4 कंबल उपलब्ध कराए हैं। रात को मैं कल मोदी मिल और नेहरू प्लेस के रैन बसेरों में था। हम रोज रैन बसेरों में उपलब्धता है और साथ ही दिल्ली कूड़ा मुक्त हो, दिल्ली साफ सुथरी हो, नगर निगम और दिल्ली सरकार की खींचतान बंद हो, सब लोग मिलजुल कर दिल्ली को साफ कर पाएं, ये प्रतिबद्धता के साथ दिल्ली की ये भाजपा सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम कर रही है। और क्या ये प्रदूषण के खिलाफ भी जो जंग दिल्ली सरकार लड़ रही है, जब ये खुले में कूड़ा पड़ा रहेगा तो वो भी प्रदूषण देता है। ये पुराने समय में आम आदमी पार्टी ने जो यहाँ व्यवस्थाएं खड़ी की थी उसका फेलियर है। हम अब दोष ना देकर इसके निराकरण की ओर बढ़ रहे हैं। एक चीज और, जो गोवा में नाइट क्लब में जिस तरीके की लापरवाही सामने आई, दिल्ली में भी ये कहा जा रहा है, एमसीडी के कुछ आंकड़े आए हैं कि 5000 नाइट क्लब है, उसमें से केवल 90 के पास फायर का एनओसी है। इसमें कुछ ना कुछ विभिन्न एजेंसियों के समन्वय की कमी है। एनओसी देना फायर का काम है, मगर जो लेने आएगा या जिसको लाइसेंस दिया है वो डाटा पिछले सालों में 27 सालों में ये नाकामियां रही हैं पिछली सरकारों की। हम उस डाटा को शेयर करने की व्यवस्था बैठा रहे हैं और दिल्ली में ऐसा हादसा नहीं हो इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, चाहे कितने भी लाइसेंस कैंसिल क्यों ना करने पड़े, चाहे इसके लिए हमें कोई नई पॉलिसी क्यों ना लानी पड़े। ये चेतावनी भी है मंत्री जी। बिल्कुल 100% दिल्ली की जनता को मनोरंजन के साधन मिलने चाहिए, मगर जान से ऊपर नहीं। तो दिल्ली के शहरी विकास मंत्री साथ ही साथ गृह मंत्री आशीष सूद ने न्यूज़ 24 पर साफ तौर पर कहा है कि गोवा में जिस तरीके से नाइट क्लब में बड़ी लापरवाही सामने आई है, लेकिन नया साल का जश्न दिल्ली वाले अच्छे तौर पर मना पाए, इसके लिए वो सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली के नाइट क्लब्स पर कड़ी कार्रवाई हो। चूंकि एक डाटा सामने आया है उसके मुताबिक 5000 नाइट क्लब दिल्ली में है, लेकिन केवल 90 के पास ही फायर का एनओसी है, यानी बिना एनओसी के धड़ल्ले से वो नाइट क्लब चल रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री ने यह सुनिश्चित किया है कि हम उन तमाम नाइट क्लब्स का जो लाइसेंस है वो कैंसिल भी कर सकते हैं अगर उनके पास वो जरूरी परमिशंस नहीं हो। कैमरामैन नितिन के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24।